कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe. Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam. Lalita Vishakha Jaya Radhe Shyam. Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. जय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ताचार्य अष्टोत्तरशिला अभय चरणामृत भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस प्रवक्ताचार्य अष्टोत्तरशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा से अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की जय। श्री मथा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय। श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। युगधम हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to assembled devotee, all glories to assembled, all glories to assembled, all glories to Guru and Gaurang की जय। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव जन वैष्णवीस किसी चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में सायंकालीन भगवत गीता कक्षा में आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है और साथ में हमारे साथ जो भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। तो भगवत गीता यथारूप यहाँ आज हम अध्याय 6 का श्लोक संख्या चेक करेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। हमारे साथ सभी हाथ जोड़िए। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगण रघुनाथं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतमे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग। तो आज का श्लोक पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। बंधुरात्मात्मनस्तस्य
अनात्मनस्तु भक्तुति वर्तेतात्मैव शत्रुवात् बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्म एवात्मना जितः अनात्मवस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मैव शत्रुवात् बन्धुरात्मना आत्मनतश्च येनात्मेवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुवे वर्तेतात्मैव शत्रुवात् बन्धुरात्मा आत्मनतस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात्। शब्दार्थ बंधु मित्र आत्मा मन आत्मनः जीव का तस्य उसका येन जिससे आत्मा मन एव निश्चय ही आत्मना जीवात्मा के द्वारा जितः विजित अनात्मनः जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका तो लेकिन शत्रुत्वे शत्रुता के कारण वर्तेत बना रहता है आत्मा एव वही मन शत्रुवत शत्रु की भांति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मेरे पीछे दोहराइए। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? हमारे को। अर्जुन को माध्यम बना के भगवान किसको बताना चाहते हैं? हमको बताना चाहते हैं। चलिए, तो क्या विचार है आपका? पहले तात्पर्य पढ़ें या पहले मन के बारे में बात करें? देखो यहीं पे ही मन जो है एक मत नहीं हो रहा। कोई कह रहा है पहले तात्पर्य पढ़ो, कोई कह रहा है पहले मन के बारे में बताओ। मन के बारे में पढ़ते हुए मेरा मन भी खराब हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, और 40-45 मिनट में इसको बताना संभव नहीं है।
40-45 दिन भी लग जाएंगे तब भी कम है। एक बार प्रभुपाद 1 हफ्ते तक बताए, एक टॉपिक को लेक्चर दिया, 1 वीक डेली। क्या कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। प्रभुपाद डेली आकर के यही लेक्चर शुरू करें। 1 हफ्ते बाद प्रभुपाद के फॉलोअर शिष्य उकता गए, प्रभुपाद अब हमें सब समझ आ गया है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, कृपा करके आगे चलिए। प्रभुपाद कहते हैं अभी तक कुछ नहीं समझे तुम। जो ये कहता है मुझको समझ में आ गया है, इसका मतलब अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। इतना वास्ट टॉपिक है ये। अब 2-3 पॉइंट नहीं, जितना संभव हो सकेगा हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि यहाँ पर इस श्लोक में बंधुर आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मनः जिताः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। तो आत्मा को 3 तरीके से उसको प्रयोग किया जाता है। वास्तव में आत्मा तो जीवात्मा है, लेकिन शरीर को भी कई बार आत्मा मान लिया जाता है। भगवान शरीर को भी आत्मा कह करके कई जगह संबोधित किए हैं, और मन को भी जो है आत्मा मान लिया जाता है। हम अपनी पहचान शरीर से भी करते हैं, मन से भी करते हैं, और आत्मा तो हम हैं ही, जिससे हम अपनी पहचान नहीं कर पाते। मुख्य रूप से हम अपनी पहचान किससे करते हैं? शरीर से और मन से। तो शरीर से तो हमने अपना संबंध जोड़ा हुआ है, आज नहीं अनंत काल से। जितने समय से हम इस भौतिक जगत में हैं, ब्रह्मांड में हैं, हमने अपना संबंध शरीर के साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन शरीर जो है 2 होते हैं। कितने होते हैं? एक तो ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, और एक सटल बॉडी, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर जो है अधिक महत्वपूर्ण है। जो शरीर, जो स्थूल शरीर है, इससे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सूक्ष्म शरीर। यदि स्थूल शरीर में कोई रोग लग जाता है तो भी वो शरीर काम कर सकता है। यदि सूक्ष्म शरीर में रोग लग जाता है तो शरीर जो है वो काम नहीं कर पाता। जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इसमें एक तो हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में क्या चीज़ें आती हैं? बाहर का जो कवर है, बॉडी है, अगर शीशे में कोई क्रैक आ जाता है या कोई कवर टूट जाता है, किसी तरीके से कुछ बाहर से डैमेज हो जाता है, लेकिन अंदर से सॉफ्टवेयर ठीक है तो मोबाइल आपका काम करता रहेगा। और बाहर से बिल्कुल सही है और अंदर से सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया तो मोबाइल जो है वो बेकार है, रद्दी के टोकरी में उसको डाल दो आप। इसी प्रकार से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यदि ये ठीक नहीं है तो फिर इस स्थूल शरीर ठीक हो और इसको कितना भी सजा लो, कितना भी इसको संवार लो, यदि सूक्ष्म शरीर ठीक नहीं है, यदि मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ सूक्ष्म शरीर हमारा ठीक नहीं है, तो फिर उसको रद्दी की टोकरी में डाल दो। लोग प्रश्न करते हैं कभी आप लोगों को हॉस्पिटल बनाने चाहिए, आप इतने मंदिर क्यों खड़े करते जा रहे हो? मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? लोग कितने परेशान हैं, उनके रोगों का इलाज होना चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए।
प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर जो हैं वो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं। यहाँ मन का इलाज होता है, ये मानसिक रोग का इलाज होता है। शरीर का इलाज उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मन का इलाज बहुत महत्वपूर्ण है। आज मन के कारण ही हम इस जगत में फंसे हुए हैं, मन के कारण ही। और मन के रोग को दूर करने के लिए कोई हमारे पास न स्कूल है, न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, कुछ नहीं। तो जो तो भक्त बन गए हैं वो ये समझते हैं कि ये मन के कारण ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं और ये संसार जो है ये बंधन है। जीवात्मा इस शरीर में बंधन में है, ये शरीर भी बंधन है, सूक्ष्म शरीर भी बंधन है। स्थूल शरीर जब नष्ट हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर आत्मा को दूसरे शरीर में ट्रांसफर करती है, दूसरे शरीर में ले जाती है। तो शरीर भी बंधन, सूक्ष्म शरीर भी बंधन, ये संसार भी बंधन। लेकिन जो इसको शरीर को बंधन नहीं मानते, जो सूक्ष्म शरीर को बंधन नहीं मानते, जो संसार को बंधन नहीं मानते, जो मन माने ढंग से काम करते हैं, मन के कहे अनुसार जो चलते हैं, फिर उनके लिए सरकार भी एक जेल बनाती है। फिर वो उस जेल में पहुंच जाते हैं। जो मनमाने ढंग से काम करते हैं, जो सरकार के नियमों का पालन नहीं करते, तो सरकार भी उनके लिए फिर जेल का निर्माण करती है। और फिर वहां जाकर के वो समझते हैं कि हम बंधन में हैं। लेकिन वो और ज़्यादा बंधन में है, यूँ मान लीजिए। बंधन में सभी हैं, लेकिन जब देश के द्वारा निर्मित जेल में वो पहुंच जाते हैं तब वो समझते हैं बंधन में। उससे पहले उनको समझ में नहीं आती। तो जो भगवान के द्वारा ये संसार का निर्माण किया गया है, ये भगवान की जेल है। जब भगवान के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें इस संसार में भेज दिया जाता है। जब मन अपना मनमानी करता है तो फिर भगवान की भी सरकार है, भगवान की भी जेल है जो हमको इस संसार में डाल देती है। लेकिन जब तक हमको समझ में नहीं आती और फिर हम यहाँ आने के बाद भी मनमाने ढंग से काम करते हैं तो फिर देश की सरकार भी एक जेल बनाती है, फिर उसमें डाल देते हैं। चलो अब समझो, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति यदि देश की सरकार का पालन, नियमों का पालन नहीं करता तो उसको ज़बरदस्ती जेल की सरकार जो है, जेल के अंदर नियमों का ज़बरदस्ती उससे पालन कराया जाता है। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से ये मन जो है ये हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और हमारा शत्रु भी है। तो इसी बात को यहाँ पर कह देते हैं कि भाई मन जो है, जो हमने कल पढ़ा, कल जो हमने श्लोक पढ़ा, उदरेत आत्मना आत्मानाम न आत्मनाम अवसादयेत आत्मेव आत्मनो बंधुर आत्मेव रिपुर आत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने मन को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। अब प्रश्न उठता है, यहाँ तो भगवान ने कहा कि यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी, लेकिन कब तो ये मित्र बनता है और कब ये शत्रु बनता है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जिसने मन को जीत लिया है, तो मन को कैसे जीता जाता है अभी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, मतलब जो मन को नहीं जीत पाया, जो मन से हार गया है, तो फिर मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है। अभी हम अष्टांग योग की चर्चा पीछे करके आए हैं कि किस प्रकार से
अष्टांग, अष्टांग का मतलब जो एक योग होता है, उसमें पतंजलि योग जो होता है उसमें अष्ट अंग होते हैं। तो उसमें आरुरुक्षोर और आरुयस्या, ये हम समझ के आए हैं कि किस प्रकार से कौन सी अवस्था आरुरुक्षोर होती है, नवनीत जो न्योफाइट जो होते हैं, भक्त होते हैं या उनके लिए, और जो मैच्योर्ड होते हैं उनके लिए, ये हम सब करके आए हैं। तो अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मानवीय लक्ष्य क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो मानवीय लक्ष्य है कि वापस जाना है। तो मन जब तक हमारे वश में नहीं होगा तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि हम वापस नहीं जा सकते अपने लक्ष्य पे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। यदि मन को वश में नहीं किया है, फिर कितना भी योग अभ्यास करें, मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो अपने शत्रु के साथ निवास करता है जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, है ना। शत्रु के साथ निवास करना कितना कठिन है ना। कोई हमारे साथ रहे, एक घर में रहे और शत्रु हो हमारा, कितना डर लगा रहेगा हमको, है ना। पता नहीं कब राइफल निकाल ले, कभी कुछ निकाल ले, हैं। रात को नींद भी नहीं आएगी, बार बार देखेंगे शत्रु साथ में सो रहा है। तो यहाँ साथ में नहीं है, कहाँ है? अंदर ही निवास कर रहा है। तो फिर कितनी बुरी हालत है फिर। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। तो जीव के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। लेकिन जीव क्या कर रहा है? भगवान की आज्ञा का पालन न करके किसकी आज्ञा का पालन कर रहा है? मन की आज्ञा का, है ना। और मन में क्या बसा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर। तो इन आज्ञाओं का पालन कर रहा है वो। तो मन और माया, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। माया से ही मन की उत्पत्ति होती है। माया से ही ये शरीर, पंचभौतिक शरीर, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो भिन्ना प्रकृति अष्टधा जिसको बताया गया है ना, ये माया की उपज है। ये शरीर और सूक्ष्म शरीर किसकी उपज है? माया की। तो मन में क्या बैठा है? मन में माया है। माया है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है। तो आज्ञा का पालन करे तो जब मन अवजित शत्रु बना रहता है, जब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। जब भगवान की आज्ञाओं का पालन नहीं करता, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा के पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है, वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो सारा संसार, पूरा जगत मन के वशीभूत है। मन के वशीभूत है या माया के वशीभूत है, एक ही बात है। ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जिसने मन को जीत लिया है, मन को जीत लेने का मतलब माया को जीत लेना। नहीं तो ये मन क्या है? दुरत्या है, और माया भी
दुरत्या है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो जब तक हम मन को नहीं जीत पाएंगे, मन हमारा शत्रु बना रहेगा, और माया तो फिर इस जगत में जीव को नचाती है ना। तो ये मन जो है, इसको आगे चल के अर्जुन भी बताएंगे। क्या कहेंगे मन के बारे में? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रा। तो ये मन जो है बहुत चंचल है, प्रमाथी है, जिद्दी है, और इसको वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन है इसको। तो मन जो है बहुत चंचल है, अर्जुन ने कहा। और एक कवि ने तो मन की तुलना एक बंदर से की है, लेकिन सामान्य बंदर से नहीं की है। वो बंदर भी कुछ विशेष बताया है। क्या बताया है? मर्कतस्य सुरापानम मध्ये वृश्चिक दशनम तन मध्य भू संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। तो यहाँ पर कहते हैं कि बंदर जो है स्वभाव से चंचल होता है, और ख़ास तौर से वृंदावन में आप सबको इसका अनुभव होगा, है कि नहीं? तो बंदर स्वभाव से चंचल होता है ना। और अर्जुन ने भी क्या कहा कि चंचलम ही मना कृष्णा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जो बंदर स्वभाव से चंचल होता है वो नशे में धुत हो जाता है यदि वो मदिरा का पान कर ले। बंदर को यदि सुरापान करा दिया जाए तो फिर उसकी चंचलता का क्या कहना। तो बंदर पहले चंचल, फिर उसको सुरापान करा दो, उसको मदिरा पिला दो, और मदिरा पिलाने के बाद फिर क्या है? सुरापान मध्य वृश्चिक का दंशनम, यानी कि बिच्छू के द्वारा फिर उसको डंक लगवा दो। बंदर को बिच्छू उसको डंक मार ले, फिर वो कितना अधिक चंचल हो जाएगा। पहले तो स्वभाव से बंदर चंचल, फिर उसको मदिरा पिला दो, उसके बाद में बिच्छू से डंक लगवा दो, और फिर कोई भूत उसमें प्रवेश हो जाए बंदर में। तन मध्य भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। यदि उसमें ये सारे काम हो गए है ना, पहले तो बंदर अपने आप में चंचल, और फिर वो सुरापान कर ले, चंचलता और बढ़ जाएगी, फिर क्या होगा? बिच्छू उसको डंक मार दे, और फिर भूत उसमें आ जाए, तो बंदर तो भाई फिर क्या कहना उसका। लेकिन उसके बाद में ये जो कवि हैं एक बात और कहते हैं जो इसमें कविता में लिखा हुआ नहीं है। वो कहते हैं कि उससे पागल बनाने के लिए बिच्छू को काटना, सबसे ऊपर एक भूत का साया। यह भी सुना है जो श्लोक में नहीं है कि उसके बाद जलते हुए कोयले पर बंदर का पैर रखवा दो। जलते हुए कोयले पर बंदर का पैर रखवा दो, फिर जो उसकी चंचलता है उसकी कल्पना की गई है किससे? मन से की गई। ये है मन की स्थिति। और देखो कितना रिस्क है ना। आज हमारी जो जनरेशन है, हमारा जो समाज है, चाहे हम बच्चों को हजारों लाखों रुपया स्कूल भेजते हैं, फीस खर्च करने के बाद स्कूल जाओ, बच्चे स्कूल जाओ, कुछ बन जाओगे, कुछ क्या बनोगे भैया? शत्रु साथ में बैठा है अंदर। जीवन ही बर्बाद कब हो जाए कुछ पता ही नहीं लगेगा, मिनटों में, चुटकियों में। ये शिक्षा कहाँ से मिलेगी? कौन दे रहा है? कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज दे रहा है? कुछ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जितने भी ये स्कूल हैं सो कॉल्ड, ये स्लॉटर हाउस हैं, कसाई घर हैं, ये कसाई घर हैं ये,
है ना। जब यही नहीं मालूम और पढ़ाने वालों को नहीं मालूम, है ना, वो भी शत्रु के साथ निवास कर रहे हैं, उनको ही नहीं पता अपना, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे और क्या समझाएंगे, और कितना बड़ा रिस्क है। आज हमारे देश में जितना भी अपराध होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, जेलें भरी हुई हैं, किस लिए? शत्रु मन ही तो सारे काम करवाता है। मन के वशीभूत होकर के ही तो हर व्यक्ति जो है पागलपन करता है। ये स्थिति जो बताई गई है ना। तो अब हम समझते हैं इसको एक एक करके। प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत में 3 गुण हैं, है ना, इसलिए इसे गुणमयी कहा जाता है, इस भौतिक जगत को। और मन जो है ये कभी सतोगुण के संपर्क में आता है, कभी रजोगुण के संपर्क में आता है, कभी तमोगुण के संपर्क में आता है, और इस प्रकार से जो है ना मन जो है भिन्न भिन्न कार्य करता है। मन का कार्य है संकल्प और विकल्प, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। कभी मन एक बात को स्वीकार कर लेगा और थोड़ी देर बाद ही उसको रिजेक्ट कर देगा। कभी हम किसी को अपना मित्र मान लेते हैं और कभी उससे शत्रुता पाल लेते हैं, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। तो मन निरंतर कुछ ना कुछ सोचता रहता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। मन सोचता रहता है निरंतर, मन जो है अनुभव करता रहता है, और मन जो है इच्छा करता है। ये कार्य है मन का। और मन को जीतने का मतलब ये नहीं है कि मन को हम मार देंगे। मन को मारा नहीं जा सकता। मन इच्छा करना बंद नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या करना है, मन को कैसे जीता जा सकता है, इस बात पे हम अभी आते हैं। तो ये मन जो है बुद्धि और अहंकार, ये जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में लेके जाता है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर उसका छूटता है, तो फिर सूक्ष्म शरीर जीवात्मा और परमात्मा के दूसरे शरीर में ये जाते हैं इच्छा के अनुसार। ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, ये हमारे अनुभव में रोज चल रहा है कि मैं इस स्थूल शरीर को छोड़ता हूँ और अपना सूक्ष्म शरीर लेता हूँ और कुछ करता हूँ, हालांकि मेरा शरीर यहाँ है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि मैं आत्मा अपने शरीर को स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल में बदल रहा हूँ। हमारे दैनिक जीवन में यह अनुभव हुआ है कि मैं इस सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता हूँ। सूक्ष्म शरीर है, स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ मैं सपना देखता हूँ, और जब सपना समाप्त हो जाता है तो मैं इस स्थूल शरीर में आ जाता हूँ। कई दफ़ा हमारा अनुभव है कि रात को जब हम सोते हैं तो स्थूल शरीर हमारा पड़ा रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा बहुत कहीं घूम के भी आ जाता है ना, कहीं कहीं घूम के आ जाता है, सब कुछ अनुभव करता है वह। तो मृत्यु का मतलब है जब सूक्ष्म शरीर आत्मा को इस स्थूल शरीर में नहीं बल्कि दूसरे स्थूल शरीर में ले जाता है, उसे मृत्यु कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि और अहंकार मन की प्रकृति के अनुसार मुझे दूसरे शरीर में ले जाता है। मृत्यु के समय जैसे ही मन लीन होता है, मेरा मतलब है विचारों से भरा होता है, मन विचारों से भरा होता है। मृत्यु का समय भी मन विचारों से भरा होता है। उन विचारों से भरे होने के अनुसार हमें एक और स्थूल शरीर दिया जाता है। तो जैसे मन में उस समय विचार होते हैं, जैसी मन में इच्छा होती है, वैसा हमको शरीर प्राप्त हो जाता है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यम यम व्यापी स्मरण भावम तजन्ते अंते कलेवरम।
तो यहाँ प्रभुपाद हमको ये सब बातें समझा रहे हैं। तो अब आगे करना क्या है? यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि माया का अर्थ है भ्रम, जो वास्तव में नहीं है। भौतिक दुनिया में हर कोई अपने शरीर के साथ पहचान कर रहा है मैं शरीर हूँ कि यह झूठी अहंकारी चेतना बच्चे के गर्भ से बाहर आने के बाद तुरंत बाद विकसित होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो ये चेतना विकसित हो जाती है और वो अपनी पहचान किससे कर लेता है? शरीर से कर लेता है। माँ और अन्य रिश्तेदार बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वह पैदा होता है माँ उसे खिलाती है और हर कोई उसकी देखभाल करता है। जीव जल्द ही अपनी स्थिति को भूल जाता है और शारीरिक संबंधों में उलझ जाता है। संपूर्ण भौतिक अस्तित्व जीवन की इस शारीरिक अवधारणा में उलझा हुआ है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है इस चेतना का विकसित करना कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ जो परम पिता परमेश्वर का शाश्वत अंश है। वास्तविक ज्ञान में त्याग, इस शरीर को स्वयं के रूप में स्वीकार न करना शामिल है। ठीक है। बच्चा प्रार्थना कर रहा है कि वह गर्भ से बाहर आने के बजाय गर्भ के भीतर ही रहना पसंद करे। ऐसा कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी इसी विचार से अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष तक रहे, बाहर नहीं आना चाहते थे। माया मुझको पकड़ लेगी, दबोच लेगी। वे मिथ्या शारीरिक पहचान में उलझना नहीं चाहते थे। अपनी माँ के गर्भ में इस तरह के ज्ञान की खेती करने के बाद वे 16 वर्षों के अंत में बाहर आए और तुरंत घर छोड़ दिया ताकि वे माया के प्रभाव में न फंस जाएं। भगवत गीता में भी माया के प्रभाव को दुर्जय बताया गया है। माया को केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही दूर किया जा सकता है। मन का कंट्रोल होना या मन का संयम होना बहुत आवश्यक है। संयम का अर्थ है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में बाधक किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे इसका आदी हो जाना चाहिए और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग के विरुद्ध किसी भी वस्तु को अस्वीकार कर देना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए आतुर रहती हैं। चांस मिलना चाहिए इंद्रियों को, तुरंत तैयार हो जाएंगी। इंद्रियों तृप्ति के लिए आतुर रहती है। व्यक्ति को इन मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए जो आवश्यक नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही इंद्रियों की तृप्ति करनी चाहिए जितना आवश्यक है, ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। सबसे महत्वपूर्ण और अनियंत्रित इंद्रिय कौन सी होती है 10 इंद्रियों में? जीवा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या गाया है? महाप्रसादे गोविंदे। यहाँ प्रसाद नहीं आएगा। तार मध्य जीवाति लोभ में सुदुर्मति, ताके जेथा कठिन संसार है। सारी इंद्रियों में सबसे अधिक अनियंत्रित इंद्रिय जो है वो जीवा है। तो जीव को नियंत्रित करने से धीरे धीरे करके सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं। ये फॉर्मूला महाप्रभु ने हमको दिया। भगवान ने तो जब भगवत गीता का ज्ञान दिया तो अंत में आकर के भगवान ने क्या कहा? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। मन मना भव, मुझे मेरा मन, आप अपना मन मुझको दे दो, मन दे दो। अब मन कहाँ से दे दें भगवान? मन तो संसार में दे रखा है। मन कैसे दे सकते हैं हम? तो भगवान ने मन मांगा है। लेकिन
भगवान स्वयं दोबारा आए, पुनः आए भक्त का रूप लेकर के। उन्होंने कहा ये तो मन देने को तैयार नहीं है, इनसे क्या मांगा जाए? इनसे जीवा मांगी जाए कि अपनी जीवा सेवा में लगा दो। बस मन तुम्हारा जहाँ है वहाँ लगा रहने दो, जीवा दे दो। तो इसी से सारा काम बन गया, जीव का इसी से सारा काम बन गया। भगवान शिव जो है, भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं। भागवतम 4:24-38 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान शिव भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें शक्ति प्रदान करें ताकि वे भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी ना चखें। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक श्लोक गाया है, चाहता है कि जीव सभी इंद्रियों में सबसे भयानक शत्रु है। यदि कोई जीव को नियंत्रित कर सकता है तो वह अन्य इंद्रियों को आसानी से नियंत्रित कर सकता है। भगवान को अर्पित प्रसाद खाने से ही जीव को नियंत्रित किया जा सकता है। भगवान शिव भगवान अनिरुद्ध की प्रार्थना से इसी उद्देश्य तृप्ति दया के लिए हैं। वे भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें केवल भगवान को अर्पित प्रसाद खाने में संतुष्ट होने में मदद करें। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि जो अल्प सुकृतिवान लोग हैं, अल्प जिनकी सुकृति अभी पूरा विश्वास नहीं है उनको, तो उनको किस बात पे विश्वास नहीं है? उनको भगवान सुकृतिवान व्यक्ति का महाप्रसाद के ऊपर विश्वास नहीं होता कि महाप्रसाद जो है ये हमारे सारे जो जडेंद्रिय ताहे काल है ना, जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोगों में सर्वती ताके जेता कठिन संसार है। कृष्ण बड़ा दया में जो संसार में जिसको जीतना बड़ा कठिन है, केवल महाप्रसाद खाने से जीव नियंत्रण में आ जाती है, और जीव के नियंत्रण में आने से मन नियंत्रण में आ जाएगा, सारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी, केवल जीवा को नियंत्रण में। तो जो अल्प सुकृतिवान हैं, जिनकी सुकृति अभी अधिक नहीं है, उनको एक तो महाप्रसाद पर विश्वास नहीं है, दूसरा गोविंद पे विश्वास नहीं है, भगवान नाम पे और वैष्णव इन चार चीज़ों में विश्वास उनका नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि यह शरीर अविद्या का जाल है, इसमें जड़ इंद्रियां तो काल स्वरूप हैं, काल स्वरूप, और जीवों को विषय सागर में डाल देती हैं, और उनमें से भी यह लालची जीवा तो अत्यंत ही दुर्मति है। परंतु हे भाइयों, कृष्ण परम दयालु हैं, उन्होंने जीवा को जय करने के लिए अपना अन्न प्रसाद प्रदान किया है, अतः तुम उस अन्न प्रसाद रूपी अमृत को ग्रहण कर आनंद पूर्वक राधा कृष्ण का गुणगान करो और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को पुकारो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीव का मतलब है कि आप अपनी जीवा से बोल भी सकते हैं और अपनी जीवा से खा भी सकते हैं। दो ही काम होंगे ना जीवा से, और तो कोई कार्य होगा नहीं। भगवान तो किसी भी इंद्रिय से कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारी तो इंद्रियां जो हैं वो सीमित हैं। यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद। कब कह रहे हैं? वृंदावन 9 सितंबर सन 1975 को। ध्यान से सुनिए, यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जीव को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है। प्रभुपाद कह रहे हैं यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जीव को लगा करके मैं सिद्ध हो जाऊंगा। किसी को अगर बताया जाए तो उसको कितना ये मतलब एक वो समझेगा मजाक की बात है ये। लोग क्या कहते हैं, जी मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। लेकिन भगवान ने कहा मन नहीं लगा दो, तो केवल जीवा लगा दे बस। और यही बात यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं। और हमारा जो भी लाइफ में चेंजिंग आया है ना, सबका अनुभव यही होगा। पहले मन सेवा में लगा या पहले जीवा लगी? पहले जीवा लगी। पहले जीवा लगी सेवा में।
सेवान्मुख हो जिह्वा दो। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं जीभ को लगा करके मैं सिद्ध हो जाऊंगा। हाँ, शुरुआत अब जीभ से होती है, क्योंकि जीभ सबसे बड़ी दुश्मन है। जीभ सबसे बड़ी दुश्मन है, मन तो शत्रु है ही। लेकिन मन को यदि मित्र बनाना है तो जीवा को नियंत्रण में लाना होगा। ये फॉर्मूला किसने दिया? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने। जो सबसे बड़े महादानी महाप्रभु, जिन्होंने ये रहस्य हम जैसे बदजीवों के सामने उजागर कर दिया और जीवन ही बदल दिया। और प्रभुपाद ने कैसे कैसे जिनके मन नियंत्रण में नहीं थे, विदेशों में जाकर के प्रभुपाद ने ये फॉर्मूला अपनाया और उनको अपने हाथ से बना करके इस्कॉन की बुलेट क्या होती है इस्कॉन की बुलेट? गुलाब जामुन उनको खिलाया। उनकी इंद्रियों को, उनकी जिह्वा को प्रभुपाद ने सबसे पहले नियंत्रित किया। प्रारंभ में जब प्रभुपाद वहाँ बैठ करके लेक्चर देते थे और हिप्पी आए, कोई नशा लेके आया है, कोई इंजेक्शन लेके आया है, कोई आ गया प्रभुपाद के सामने आके बैठ गए। अब प्रभुपाद प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन उनका नज़र कहाँ पर है? गुलाब जामुन का जार रखते थे प्रभुपाद पास में। प्रभुपाद जार साथ में रखते थे गुलाब जामुन का। तो वो मन में सोचते थे कि ये बूढ़ा कब लेक्चर बंद करेगा और हमको ये गुलाब जामुन खाने को देगा। ये अपना प्रवचन बंद नहीं कर रहा है। आपस में लोग बात करते थे कि कब ये देगा हमको गुलाब जामुन। तो प्रभुपाद जानते थे कि महाप्रभु ने जो गौरवाणी प्रचारणे जो गए शिला प्रभुपाद वहाँ, यही तो उनके साथ अस्त्र और शस्त्र थे, हरि नाम का और महाप्रसाद का। इन दो अस्त्रों को लेकर के जब गए वहाँ पर, तो प्रभुपाद ने वो कार्य करके दिखाया कि पूरा विश्व जो है वो आश्चर्यचकित रह गया। ये काम और ये क्रोध और ये लोभ और ये सब, ये कैसे जो है इनको नियंत्रण कर लिया। एक संत कोई भारत से आया है जिसने जो सरकार, अमेरिका की सरकार जो कार्य नहीं कर पा रही थी, लाखों डॉलर खर्च करने के बाद उनके जो है रोग को दूर नहीं कर पा रहे थे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा साइकेट्रिस्ट होते हैं, दो ही वहाँ पर जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, एक तो लॉयर और एक साइकेट्रिस्ट। लोग पागल हैं, सब कुछ होते हुए पागल हैं सब, है ना। अभी हम एक लेक्चर सुन रहे थे, तो उसमें बता रहे थे कि एक जगह बोर्ड लगा हुआ था डॉग साइकेट्रिस्ट। डॉग साइकेट्रिस्ट का क्या मतलब है पूछा गया। बोले जो कुत्ते जो पागल हो जाते हैं उनके डॉक्टर हैं जो उनका इलाज करते हैं। ये कुत्ते पागल कैसे हो जाते हैं? बोले नहीं, जब उनको लाते हैं ना लोग घरों में, तब तक तो वो ठीक होते हैं, पर उनके साथ रहते रहते वो पागल हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति उनको लेके आते हैं उनके साथ रहते हैं तो कुत्ते भी पागल हो जाते हैं, इसकी क्या बीमारी है। तो वो उनके इलाज के लिए भी डॉक्टर्स हैं। लोगों के लिए तो हैं ही साइकेट्रिस्ट वहाँ जो उनके पागलपन का इलाज करते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये जो मन की बीमारी है ये सबसे भयंकर बीमारी है।
और ये बिल्कुल वास्तव में हम मतलब शत्रु के साथ ही निवास कर रहे हैं। संसार जानता नहीं है ना, कितने बड़े बड़े इतिहास गवाह है ना, चाहे वो दुर्योधन हो, सब कुछ जीत लिया लेकिन मन को नहीं जीत पाया। हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, सब कुछ था, कितना ऐश्वर्य था, लेकिन मन को नहीं जीत पाया और अंत में दुर्गति हो गई। युधिष्ठिर महाराज 12 साल का वनवास हुआ, लेकिन क्योंकि मन संयमी था, मन पे विजय प्राप्त कर रखी थी। तो आज किसी से पूछो कि तुम क्या बनना चाहते हो, दुर्योधन बनना चाहते हो कि युधिष्ठिर बनना चाहते हो, तो क्या कहेंगे लोग? युधिष्ठिर बनना। पर युधिष्ठिर बनने के लिए कार्य भी तो वो करने पड़ेंगे ना। हिरण्यकशिपु सब कुछ होते हुए भी मन पे विजय नहीं कर पाया। पूरे त्रिलोकी को विजय कर लिया, सब कुछ कर लिया, मन पे विजय नहीं कर पाया। तो जब तक इस भावना को समझेंगे नहीं, जब आज का समाज इस बात को समझेगा नहीं और इस बात को नहीं समझेगा कि जो हमारे मंदिर हैं, हमारे जो इस्कॉन के विशेष रूप से मंदिर हैं, ये ज्ञान तो पूरे विश्व में किसी और मंदिरों में दिया ही नहीं जा रहा। ये वास्तव में ये हॉस्पिटल हैं, वास्तव में ये हॉस्पिटल हैं जहाँ मानसिक रोग का इलाज किया जाता है, जहाँ भगवत गीता और भागवतम जैसे शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो इसकी बहुत आवश्यकता है, पूरे विश्व में इसकी बहुत आवश्यकता है। नहीं तो ये मन जो है ये कहीं भी हमारे को हमारा सत्यानाश कर देगा, सत्यानाश कर देगा ये मन। तो ये ट्रेनिंग हमको यहीं मिलती है कि जो इंद्रियां हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो जो इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वो चाहे किसी भी रूप में है, चाहे वो किसी भी वेशभूषा में है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गोस्वामी। गोस्वामी। जिन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है उसको गोस्वामी, और जो इंद्रियों को नहीं जीत पाया उसको क्या कहेंगे? गोदास। गोदास है ना। तो दास तो हम रहेंगे, हमारे नाम के साथ दास लगाया है, लेकिन हम किसके दास हैं? दासानुदास। दासों के दास, जो भगवान के दास हैं उनके हम दास। भगवान के सेवकों के सेवक, सेवक के सेवक। गोपिर भर्तुर यद कमलयोर दासानुदास है। तो ये महाप्रभु हमको ये सब समझाए है ना, इस तरीके से। तो इस शरीर से अपनी पहचान, अपने आप को अलग करना, अपने आप को समझना कि मैं न तो शरीर हूँ न मन हूँ। यसात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधि कलतादेशो भौम इज्जति यत तीर्थ बुद्धि सलीले न करिच जन्नेश अभिज्ञेशु स एव गोखरा। भगवान बता रहे हैं, श्री कृष्ण, जो व्यक्ति इस शरीर को कफ पित्त वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान लेता है, या जो अपनी पत्नी बच्चों को स्थायी रूप से अपना मान लेता है, परमानेंट, या जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल स्नान करने का ही स्थान मान लेता है, किंतु साधु संतों के साथ वो संग नहीं करता, उनके संबंध नहीं रखता, उनके दर्शन नहीं करता, उनसे ज्ञान अर्जित नहीं करता, तो फिर वह पता नहीं भगवान ने गाय को गधे के साथ क्यों जोड़ दिया। हाँ, भगवान ही जानते हैं। तो गधे के समान है, गाय के समान तो, गाय तो सतोगुणी है, गधे के समान।
तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, गोखरा, गाय या गधे के समान। तो जो भी है, तो भगवान जो हैं इस बात को अच्छे से समझाते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। भगवान सब जीवों के हृदय में हैं और ये शरीर क्या है, भ्रमयन् सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया। चलिए, तो यहीं पे विराम देते हैं और छोटा सा प्रश्न अलग से कर लेना, समय हो गया 6 बज गए। माता जी आ गई हैं, लेक्चर जिनका है आ गई हैं? अच्छा, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की।